आज हम सीखेंगे ओजोन परत के अपक्षय के बारे में। आपने समाचार पत्रों या टीवी पर ओजोन परत के अपक्षय यानी ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में अवश्य पढ़ा या देखा होगा। चलिए आज इस विषय पर चर्चा करें। ओजोन का एक अणु यानी मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं यानी एटम से बनता है। हालांकि ओजोन एक घातक विष है, लेकिन पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सूर्य से पृथ्वी की ओर प्रकाश के साथ हानिकारक पराबैंगनी विकिरण यानी अल्ट्रावायलेट यूवी रेज भी आते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी स्तर में स्थित ओजोन परत घातक पराबैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करती है। यह हमारे लिए एक कंबल यानी ब्लैंकेट की तरह है। इस कारण ओजोन परत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए ओजोन परत के निर्माण को समझें। ओजोन की परत निर्माण होने की प्रक्रिया अत्यधिक धीमी है। ऊपरी वायुमंडल में उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणु का विघटन करके स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु उत्पन्न करते हैं। ऑक्सीजन के ये परमाणु ऑक्सीजन अणु के साथ संयुक्त होकर ओजोन का अणु उत्पन्न करते हैं। ऐसे कई सारे अणु मिलकर ओजोन परत का निर्माण करते हैं। अन्य जीवों की तरह हम भी पर्यावरण का एक भाग है। हमारी गतिविधियां पर्यावरण में परिवर्तन का कारण बनती है। हमारा जीवन सुखद बनाने के लिए हमने रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, स्प्रे एरोसोल्स जैसी वस्तुओं का निर्माण किया। इन वस्तुओं में प्रायः क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक यानी CFCs जैसे मानव संश्लेषित रसायनों यानी सिंथेटिक केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है, जो कि क्लोरीन के यौगिक है। उद्योगों की स्थापना के साथ वायु प्रदूषण भी बढ़ा। उद्योगों से निकलने वाले गैस में अक्सर क्लोरीन युक्त रासायनिक यौगिक यानी कंपाउंड्स होते हैं। ऊपरी वायुमंडल में पराबैंगनी विकर्ण इन गैसों का विघटन करते हैं, जिससे क्लोरीन के अणु उत्पन्न होते हैं। ये परमाणु ओजोन के अणुओं का विघटन ऑक्सीजन में करते हैं। क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के लगभग 1 लाख अणुओं का विघटन करने में सक्षम है। ओजोन अणु बनने की तुलना में विघटित होने का दर कई गुना अधिक है। इसलिए ओजोन परत धीरे धीरे पतली होती जा रही है। विभिन्न कारकों से ऊपरी वायुमंडल में पृथ्वी की ओजोन परत का धीरे धीरे पतला होना ओजोन परत का अपक्षय कहलाता है। ओजोन परत का अपक्षय करने वाले कुछ कारक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफॉर्म जो क्लोरीन के यौगिक है, और हेलॉन, मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स जो ब्रोमीन के यौगिक है। यदि ओजोन परत अत्यधिक पतली हो जाती है तो इससे सूर्य की पराबैंगनी विकिरण जीवों के सीधे संपर्क में आ जाएगी और इससे जंतुओं में त्वचा का जलना, त्वचा का कैंसर, आंख का कैंसर, रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी इम्यूनिटी में ह्रास जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। जलीय जंतुओं जैसे मछली के लिए भोजन का मुख्य स्रोत प्लवक यानी फाइटोप्लैंक्टन है। प्लवक प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के अंतर्गत पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाने में सहायता करते हैं। पराबैंगनी विकिरण जलीय पादपों जैसे प्लवक के लिए हानिकारक है। यदि प्लवक नहीं होंगे तो मछलियां नहीं होंगी और कई जीवों को भोजन प्राप्त नहीं होगा, जिनमें मनुष्य भी सम्मिलित है। स्थलीय पादपों में पराबैंगनी विकिरण के कारण वृद्धि, पुष्प धारणा तथा प्रकाश संश्लेषण में समस्या उत्पन्न होगी। इससे संपूर्ण पर्यावरण को हानि होगी। चलिए ओजोन परत के संवर्धन के कुछ उपाय जानें। 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी है। वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में एक छेद की खोज की है। ओजोन परत की रक्षा के लिए कई देशों की सरकारें काम कर रही है। ओजोन परत की रक्षा करना हम सबकी भी जिम्मेदारी है। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत विभिन्न देशों में एक संधि हुई, जिसमें ओजोन अपक्षय करने वाले पदार्थों का उत्पादन बंद करना,
उपयोग न करना, इनकी खरीद पर रोक तथा वायुमंडल में इनका सांद्रण यानी कॉन्सेंट्रेशन कम करना इत्यादि से संबंधित निर्णय लिए गए। इसके बाद विभिन्न देश ओजोन की परत को बचाने के लिए सदैव कार्यरत है। हम भी इस कार्य में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। सफाई करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले कई पदार्थ क्लोरीन या ब्रोमीन के यौगिक होते हैं। हम इनका प्रयोग कम कर सकते हैं तथा इनके स्थान पर अन्य प्राकृतिक पदार्थों जैसे नींबू का प्रयोग कर सकते हैं। कीटों तथा घास के नियंत्रण के लिए रासायनिक पदार्थों के स्थान पर अन्य प्राकृतिक तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। हम वाहनों का प्रयोग कम कर सकते हैं। इसके लिए हम सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम खेती में रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं। पेड़ लगाने से ऑक्सीजन की उत्पत्ति अधिक होगी, जिससे ओजोन निर्माण में सहायता होगी। आप अपने दोस्तों के साथ ओजोन परत के अपक्षय पर अवश्य चर्चा कीजिए और कुछ और तरीके पता कीजिए जिसके अंतर्गत ओजोन परत का संवर्धन किया जा सके। तो आज हमने सीखा ओजोन परत का अपक्षय।